Good morning class. Today's topic is importance of controlling. मीन्स कंट्रोलिंग के क्या क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले तो इसका इम्पोर्टेंस है ये क्या करता है, डेलीगेशन प्रोसेस को सही तरीके से पूरा करने में सपोर्ट करता है। मीन्स मैनेजमेंट में क्या होता है कि पर्टिकुलर जो मैनेजर होता है उसका वर्क क्या होता है कि वो बाकी लोगों से किस तरह से प्रॉपर वे पे, प्रॉपर टाइम पे इस तरह से उनसे वर्क ले कि सारा काम सिस्टमेटिक वे पे हो और जो गोल अचीव करना है उसे आसानी से क्या कर सके, अचीव कर सके। तो ये सारी चीज़ों में उसका सपोर्ट कौन करता है, कंट्रोलिंग सपोर्ट करता है। सेकंड है कोऑर्डिनेशन। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता है। अगर आपने कोऑर्डिनेशन बना भी दिया है लेकिन प्रॉपर कंट्रोलिंग नहीं है तो फिर ये कोऑर्डिनेशन लंबे समय तक बने नहीं रहेगा। तो इसमें भी सपोर्ट कौन करता है, आपका कंट्रोलिंग करता है। सेफ्टी अगेंस्ट रिस्क, ये किसी भी तरह के रिस्क से हमको क्या करता है, बचाने में मदद करता है। मीन्स जब हम कंट्रोलिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, कंटिन्यूएशन में फीडबैक लेते हैं, जो भी प्रॉब्लम आती है या जो भी कमी है उसको वहीं पे क्या करते जाते हैं, शॉर्ट आउट करते जाते हैं, जिससे कि कोई भी बड़ी प्रॉब्लम अराइज नहीं होती है। किसी भी तरह के स्ट्राइक या दूसरी कंडीशन या एक्सटर्नल कोई चीज़ हम पे हावी नहीं हो पाती है। इवन ना कॉम्पिटिटर हावी हो पाता है, ना गवर्नमेंट के रूल्स पॉलिसी हावी हो पाते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कंट्रोलिंग हम ये सारी चीज़ों के लिए प्रॉपर वे पे रेडी रहते हैं। मीन्स ऑफ मोटिवेशन, ये क्या करते हैं, एक तरह से जो वर्कर हैं, एम्प्लॉय हैं, उनको कंट्रोल करते हैं प्लस मोटिवेट भी करते हैं। और ये मोटिवेशन दोनों तरीके का होता है। मीन्स प्रॉपर आपको क्या किया जाता है, नेगेटिव मोटिवेशन भी यूज़ किया जाता है और पॉजिटिव मोटिवेशन भी यूज़ किया जाता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, क्योंकि कंट्रोलिंग क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए मस्ट है। फिर टेस्ट ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स ये किसकी टेस्टिंग करता है, आपने जो प्लानिंग की है वो सक्सेस हो रही है कि नहीं, ऑर्गेनाइजेशन वैसा ही सक्सेस होकर आगे बढ़ रहा है कि नहीं जैसा हमने प्लानिंग में सोचा था। अदरवाइज़ हमारी कंट्रोलिंग प्रॉपर वे पे नहीं है, या तो हमने प्लानिंग सही तरीके से फॉलो नहीं की, प्रॉपर कंट्रोल नहीं किया, या तो प्लानिंग के अकॉर्डिंग कंट्रोलिंग जो है वो क्या है, वीक है। तो ये दोनों सिचुएशन का एनालिसिस करना और फिर क्या करना, प्रॉपर जो स्ट्रक्चर है उसको फॉलो करने में कौन सपोर्ट करता है, कंट्रोलिंग सपोर्ट करता है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, थेफ्ट एंड इमोरलिटी। मीन्स किसी भी तरह की गलत चीज़ें जो हैं वो क्या होती हैं, कंट्रोलिंग के थ्रू आप आसानी से रोक सकते हैं। तो जहाँ पे कंट्रोलिंग होगी वहाँ पे सारा वर्क क्या होगा, सिस्टमेटिक होगा, कोई बड़ा छोटा ऐसा नहीं होगा, हर किसी का वर्क कैसा रहेगा, एक जैसा रहेगा, और जो भी रिज़ल्ट या फीडबैक आएगा अकॉर्डिंग टू किसके आएगा, आपके वर्क के अकॉर्डिंग आएगा। नेक्स्ट आएगा आपका असिस्ट इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन। ये क्या करता है, डिसिप्लिन क्रिएट करता है। अगर आप कंट्रोल नहीं रखेंगे तो आप प्रॉपर वे पे डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो डिसिप्लिन फॉलो करने या मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि आप क्या करें, प्रॉपर कंट्रोलिंग रखें। मीन्स कौन किन के अंडर में रहेगा, किन की बात मानेगा, कहाँ से उसे ऑर्डर लेना है, कहाँ पे अपनी प्रॉब्लम बतानी है, हर एक चीज़ मेंटेन रहेगी अकॉर्डिंग टू डिसिप्लिन, अकॉर्डिंग टू कंट्रोल। इंक्रीज़ इन वर्क एफिशिएंसी, ये क्या करता है, वर्क एफिशिएंसी आपकी इंक्रीज़ करता है। किस तरह से इंक्रीज़ करता है, क्योंकि कंट्रोलिंग है तो आपको पता है कि आपका पूरा फीडबैक जाएगा, तो जो भी वर्कर या एम्प्लॉय हैं वो क्या करते हैं, अपने वर्क को सही तरीके से करते हैं। गलत मेथड कहीं पे भी कुछ भी यूज़ अप्लाई कुछ भी नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि उनको पता है कि उनके वर्क का एवेल्युएशन होने वाला है, इसलिए उनके क्या होते हैं, कंट्रोलिंग के थ्रू उनकी वर्क एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है। नेक्स्ट है आपका क्या होता है, ये मेंटेन रखता है मोरल। मीन्स कंट्रोलिंग से हम क्या करते हैं, वर्कर को सही तरीके से काम करना सिखाते हैं, प्लस उनसे प्रॉपर कम्युनिकेट करते हैं, और उनके को जो एनवायरनमेंट मिल रहा है उसमें वो किस तरह से कंफर्टेबल है या नहीं है, या हमको किस तरह से उनको कंफर्टेबल जोन में लाना है, ये सारी चीज़ों का हम एनालिसिस कंटिन्यूएशन में करते रहते हैं। तो जो भी आपका मोरल रहता है वो कैसा रहता है, हाई रहता है। फिर ये डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट करता है।
कंट्रोलिंग से जो भी फीडबैक आपको मिलता है उसको हम क्या करते हैं, एज अ फीडबैक लेते हैं और फिर उसे नेक्स्ट प्लानिंग में क्या करते हैं, एज अ इंफॉर्मेशन यूज़ करते हैं, जिससे कि जो भी चेंजेस होते हैं इसी कंट्रोलिंग के फीडबैक के थ्रू हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें पॉजिटिव रिज़ल्ट मिल सके। नेक्स्ट है, ये क्या करता है, जो भी आपका कहना चाहिए बिजनेस है उसको एक्सपेंशन में सपोर्ट करता है। अगर आप प्रॉपर कंट्रोलिंग करते हैं और किसी भी रिस्क को आसानी से हैंडल कर सकते हैं, आपका टीम एफर्ट अच्छा है, फीडबैक आप सही तरीके से लेते हैं और प्रॉपर फीडबैक के अकॉर्डिंग जो भी कंडीशन है अच्छी या बुरी उसको मैनेज करते हैं, तो ये कंटिन्यूएशन में आपके वर्कर और आपके एम्प्लॉय की एफिशिएंसी को क्या करता है, इंक्रीज़ करता है, प्रॉपर कंट्रोल रहता है। और आप जब ऐसा डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट जनरेट होता है तो आप क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस को कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ा सकते हैं, कहीं पे कोई प्रॉब्लम अराइज नहीं होती है। नेक्स्ट है, ये क्या करता है, डिसेंट्रलाइजेशन में भी सपोर्ट करता है। मीन्स सारी चीज़ें एक बार डिसिप्लिन में आ जाती हैं, सबको अपना वर्क मेथड समझ आ जाता है और आपको लगता है कि आप डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू भी प्रॉपर कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में सोच सकते हैं। और डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत कब पड़ती है, जब हम को अपना बिजनेस ग्रोथ करना होता है, तो इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और भी कई एरिया हैं जिसको ये क्या करता है, कवर करता है। इसके थ्रू हमको वो सारे कंडीशन का एनालिसिस आसानी से हो जाता है जो हमारे बिजनेस में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। मीन्स किसी भी तरह का चेंजेस इन्वायरमेंट में हो रहा है, अगर वो पॉजिटिव है तो फीडबैक के अकॉर्डिंग उसको कंटिन्यूएशन में रखा जाता है, और अगर वो नेगेटिव है तो उसको कंट्रोलिंग के थ्रू क्या किया जाता है, कंट्रोल करने का प्रोसेस शुरू किया जाता है। प्रॉपर एफिशिएंसी लोगों की क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। तो इस तरह से इसके बहुत सारे क्या हैं, इम्पोर्टेंस है। प्रॉपर कंट्रोलिंग है, डिसिप्लिन है, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूएशन में अपना गोल क्या करेगा, अचीव करेगा, और कंटिन्यूएशन में वो क्या होगा, अपना जो एरिया है उसको भी इंक्रीज़ कर सकता है। नेक्स्ट है आपका अब लिमिटेशन ऑफ कंट्रोल। इतने सब इम्पोर्टेंस है लेकिन फिर भी इसके कुछ क्या है, लिमिटेशन है। अब क्या क्या इसके लिमिटेशन है, पहली लिमिटेशन तो ये है कि कंट्रोलिंग हम कितना भी करें लेकिन जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो हम पे हावी रहता है। आप खुद जानते हैं कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हम चेंज नहीं कर सकते, उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी सारी कंडीशन क्या करनी पड़ती है, चेंज करनी पड़ती है। तो एक प्रॉब्लम ये रहती है, लेकिन अगर हम पहले से इन सारी चीज़ों के लिए प्लानिंग करें और प्रिपेयर रहें तो इनको हम इफ़ेक्ट को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है, जो भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करना रहता है उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, या फिर जिसे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं अगर वो सही तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल नहीं कर पाता, कंट्रोलिंग नहीं कर पाता, तो फिर उस कंट्रोलिंग का कोई भी मतलब नहीं होता। आपका कंट्रोलिंग तभी सक्सेस होगा जब जिसे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो उसे सही तरीके से करे, हैंडल करे, और कहीं पे उसे प्रॉब्लम आए तो वो उसे सही तरीके से शॉर्ट आउट कर सकें। फिर उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन में प्रॉब्लम, मींस जो एक्चुअल में हो रहा है और जो हमने स्टैंडर्ड डिसाइड किया था पहले उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है या फ्लक्चुएशन रहता है। तो शुरू में तो रहेगा लेकिन हम प्रॉपर कंट्रोलिंग के थ्रू इसे क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल भी होती है। नेक्स्ट है, जो भी आपको अपना ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल करना है, किसके थ्रू, जो भी फ्लक्चुएशन हो रहे हैं उसको सुधारना है, तो सुधारने का प्रोसेस भी थोड़ा क्या होता है, मुश्किल होता है, क्योंकि सभी उस प्रोसेस के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो पहला तो उनको तैयार करना, मेंटली प्रिपेयर करना, उनको ऐसा इन्वायरमेंट देना कि वो कंटिन्यूएशन में तभी भी काम करते रहें, काम छोड़ के जाने के बारे में ना सोचें। इस तरह की कंडीशन थोड़ी बहुत अराइज होती है, लेकिन इसको भी हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। फिर एक्सपेंसेस इंक्रीज़ होता है, हर लेवल पर आप सुपरवाइज़र रखते हो, हर ग्रुप के लिए एक सुपरवाइज़र रखते हो, मैनेजमेंट के लिए फिर मैनेजर अलग से होते हैं। तो इस तरह से जो एक्सपेंसेस हैं या कॉस्ट है वो कंटिन्यूएशन में क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। फिर जो वर्कर या एम्प्लॉय हैं वो कंटिन्यूएशन में किसी के प्रेशर में काम नहीं कर पाते, तो
वो कई बार क्या करते हैं, इसका अपोज करते हैं। तो ये कुछ लिमिटेशन है, लेकिन अगर इनको प्रॉपर वे पे आप पॉजिटिव वे पे अच्छा इन्वायरमेंट दे के कंट्रोल कर लेंगे तो आपका ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट कैसा होगा, अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट है इफ़ेक्टिव कंट्रोल सिस्टम। इफ़ेक्टिव कंट्रोल सिस्टम किस तरह का होता है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकें, प्रॉपर जो अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कर सके। तो एक सही ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन कौन से इफ़ेक्टिव कंट्रोल सिस्टम होते हैं। सबसे पहला तो वेल डिफाइन ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स, मींस प्रॉपर आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है और गोल क्या है जिसे आप अचीव करना चाहते हो। फिर सेकंड है क्रिटिकल पॉइंट शुड बी इस्टेब्लिश्ड, मींस जो भी मेन पॉइंट्स हैं उसको डिसाइड करना कि जो सीधे सीधे किसको इफ़ेक्ट करते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन की कंडीशन को इफ़ेक्ट करते हैं। तो वो सारी चीज़ों का क्या करना, कंटिन्यूएशन में एनालिसिस करना, पता करना कि कहाँ कहाँ पे मेन पॉइंट है जहाँ पे अगर गलती होती है तो हमारा रिस्क लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। तो उन सारी चीज़ों को धीरे धीरे सुधारने की कोशिश करना, जिससे कि कुछ समय बाद वो गलत चीज़ें टोटली क्या हो, आपके कंट्रोल में हो और वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। अब नेक्स्ट है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ प्रोसीजर फॉर चेकिंग, मीन्स जो भी चेकिंग का मेथड है वो किस तरह का होगा, इसके बारे में टोटली साइंटिफिक एनालिसिस करना, जिससे कि सभी वर्क प्रॉपर वे पे हो, कहीं पे किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। मींस को किसको कहाँ से कमांड मिलेगा, कैसे सारी चीज़ें हैंडल होंगी, ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो प्रॉपर कंट्रोल नहीं हो पाएगा। सेटिंग स्टैंडर्ड, कंटिन्यूएशन में क्या करना, स्टैंडर्ड को हमेशा क्लियर रखना कि आपका स्टैंडर्ड क्या है, आपको क्या अचीव करना है, और उसका कंटिन्यूएशन में किससे कंपेयर करते रहना, एक्चुअल से कंपेयर करते रहना, जिससे कि आपको पता रहेगा कि कहाँ पे फ्लक्चुएशन हुआ, किस रीज़न से हुआ, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप आसानी से क्या कर सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं और प्रॉपर कंट्रोलिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका स्ट्रेंथनिंग ऑफ द वीक पॉइंट इन द ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग, मीन्स जो भी वीक पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन का उनका एनालिसिस करना और उसे दूर करने की कोशिश करना। नेक्स्ट है कंट्रोल सिस्टम शुड बी टेलर्ड टू सूट द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मीन्स आपका जो स्ट्रक्चर है किसका, कंट्रोलिंग का, वो इस तरह से होना चाहिए जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग सूटेबल हो। ऐसा नहीं कि दूसरे का इस तरह का कंट्रोलिंग सिस्टम वहाँ पे इफ़ेक्टिव था तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी सेम वैसा ही लेवल इफ़ेक्टिव हो। आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कंडीशन अलग है, सामने वाले ऑर्गेनाइजेशन की कंडीशन अलग है। तो इस बात पर फोकस करना और उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर ये क्रिएट करना जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को सूट करती है। फिर उसके बाद रिकॉर्ड ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, मीन्स जो भी एक्चुअल परफॉर्मेंस है उससे रिलेटेड कंटिन्यूएशन में रिपोर्ट तैयार करना, जिससे आपको कंटिन्यूएशन में पता चलते रहे कि वर्कर का वर्क कैसा है, एम्प्लॉयर अपना वर्क कैसे कर रहे हैं, एक्चुअल जो कॉस्ट है वो कितना हो रहा है, एक्चुअल सेल का कंडीशन क्या है, रॉ मटेरियल का कंडीशन क्या है, और फिर आप ये सारी चीज़ों का क्या करते हैं, स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं और जो भी आपका फ्लक्चुएशन है उसके थ्रू एनालिसिस करते हैं कि फ्लक्चुएशन का रीज़न क्या है, पॉजिटिव कि नेगेटिव, और अगर नेगेटिव है तो उसे दूर करने की कोशिश करना। कंट्रोलिंग सिस्टम मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग टू मैनेजर, मीन्स जो मैनेजर है अगर उसे ही कंट्रोलिंग सिस्टम समझ नहीं आएगा तो वो प्रॉपर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि जो कंट्रोलिंग सिस्टम है वो कैसा हो, अकॉर्डिंग टू मैनेजर, और उसे ये सारी चीज़ें सही तरीके से समझ आए, और अगर नहीं आई तो प्रॉपर उनको ट्रेनिंग देके पहले समझाना, फिर इस तरह की कंडीशन को अप्लाई करना। इकोनॉमिकल, जो भी आप कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं कंट्रोलिंग की, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए, इकोनॉमिकल होनी चाहिए। मीन्स जैसे मैंने बताया स्ट्रक्चर इस तरह का क्रिएट कीजिए जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में फिट बैठे, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का देख के उसके अकॉर्डिंग करना और उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट मिलेगा ऐसा सोचना सही नहीं होगा। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव और जो स्टैंडर्ड है वो दोनों का कंपैरिजन करना और एनालिसिस करना कि आप अपने ऑब्जेक्टिव को कहाँ तक अचीव कर सकें। फ्लेक्सिबिलिटी होना, कंट्रोलिंग सिस्टम फ्लेक्सिबल होना चाहिए,
मीन्स ऐसा नहीं कि एक बार कोई चीज़ अप्लाई हो गई तो फिर उसमें किसी तरह का चेंजेस नहीं हो सकता, ये कंडीशन टोटली गलत होती है। तो जितनी फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो उसमें आपको उतना ही उसका फ़ायदा मिलेगा। फिर जो कंट्रोलिंग है वो क्या होता है, आपका प्रॉपर मीन्स डायरेक्ट मैनर पे होनी चाहिए। मीन्स जो कंट्रोल कर रहा है वो डायरेक्ट वे पे करे। अगर आमने सामने होंगे तो जो भी बातें होंगी वो क्लियर होंगी, कहीं पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होंगी। और बीच में अगर बहुत गैप होगा तो वहाँ तक कम्युनिकेशन करने में एक तो पहले तो लेट होगा, दूसरा क्या होगा, जैसा आप कंट्रोलिंग करना चाहते हैं वैसा कंट्रोलिंग का इफ़ेक्ट आपके में नहीं आएगा। फिर टाइम इज़ द एसेंशियल ऑफ कंट्रोल। मीन्स जो कंट्रोल है वो किसके अकॉर्डिंग एसेंशियल होता है, टाइम फैक्टर के अकॉर्डिंग एसेंशियल होता है। मीन्स जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है ठीक उसी समय पे जहाँ पे जिस पर्सन को मिलनी चाहिए अगर मिल रही है तो आपका सारा सिस्टम कंट्रोल में रहेगा, कहीं पे किसी तरह का फ्लक्चुएशन नहीं होगा। टाइम फैक्टर को आप अगर अवॉइड करेंगे तो कंट्रोलिंग का भी कोई मतलब नहीं होगा। कंट्रोलिंग कैसा प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मीन्स एक बार करके भूलने वाला काम नहीं है। जैसे मैनेजमेंट के सारे वर्क कंटिन्यूएशन में होते हैं वैसे ये भी कंटिन्यूएशन में होते हैं। फिर नेक्स्ट है, ये क्या करता है, किसी भी तरह के क्या कहना चाहिए एक्सेप्शन से दूर रहने का प्रिंसिपल है। मीन्स ये नहीं कि किसी भी तरह की हम समय की बर्बादी कर रहे हैं और किसी भी काम को सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं तो उस तरह की कंट्रोलिंग का कोई भी मतलब नहीं होता। कंट्रोलिंग का मतलब है कि आप अपने वर्क को सही तरीके से करें जिससे कि जो रिज़ल्ट है आपको इफ़ेक्टिव वे पे मिले। अब नेक्स्ट है, ये तो हो गया आपका क्या है, एक इफ़ेक्टिव कंट्रोलिंग सिस्टम होने के किस तरह का होना चाहिए। अब हम समझेंगे कि कंट्रोलिंग के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं। मेनली कुंटज और ओडोनेल ने कंट्रोलिंग के 14 प्रिंसिपल्स बताए हैं, वही मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। सबसे पहला तो प्रिंसिपल ऑफ एश्योरेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव। मीन्स जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है या गोल है वो क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। सेकेंड है प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी ऑफ कंट्रोल। मीन्स कंट्रोलिंग का जो कंडीशन है वो कैसा होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए। मीन्स इतने अच्छे से होना चाहिए, फ्लो में होना चाहिए कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम अराइज ना हो और वो टोटल कंट्रोल में रहे। प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मीन्स प्रॉपर किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अगर आप डिसाइड कर देते हैं तो आपकी कंट्रोलिंग वहाँ से क्या हो जाती है, इफ़ेक्टिव हो जाती है। तो इसका मेन नेक्स्ट आपका प्रिंसिपल क्या है कि कंट्रोलिंग प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट कंट्रोल। मीन्स जैसे अभी मैंने बताया डायरेक्ट वे पे अगर आप कंट्रोल करेंगे उसका इफ़ेक्ट अलग होगा, बीच में बहुत गैप होगा तो उसका इफ़ेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ फ्यूचर कंट्रोल। फ्यूचर में क्या होने वाला है इन सारी चीज़ों को भी कंट्रोल करना आपको आना चाहिए, तभी आप ऑर्गेनाइजेशन को सही तरीके से डेवलप कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ प्लान। मीन्स अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो उस प्लानिंग को अप्लाई करें और प्रॉपर इस तरह से कंट्रोल करें कि प्लानिंग जैसे आपने की है ठीक वैसे ही अप्लाई हो। अगर आप कंट्रोलिंग नहीं करेंगे तो उस तरह की प्लानिंग का कोई भी मतलब नहीं है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्टेबिलिटी। मीन्स अगर कंट्रोलिंग से आपके ऑर्गेनाइजेशनल स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही है तो उस तरह की कंट्रोलिंग का कोई भी एक तरह से रिज़ल्ट नहीं है। तो जो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है कंट्रोलिंग का वो इस तरह से होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशनल स्टेबिलिटी बनी रहे। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी ऑफ कंट्रोल। मीन्स कंट्रोल किसके हाथ में होगा, कौन किस एरिया को कवर करेगा, कहाँ पे किसके थ्रू ऑर्डर आना है, कौन रिसीव करेगा, हर एक चीज़ क्लियर होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन। मीन्स किसी भी तरह का अपवाद वाली स्थिति क्रिएट
नहीं होनी चाहिए, सारी चीज़ें कंट्रोल में रहना चाहिए। मीन्स एक भी गलत कम्युनिकेशन क्या करेगा, आपके कंट्रोलिंग के सारे सिस्टम को बिगाड़ सकता है, तो उसका ध्यान रखना। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटजी पॉइंट कंट्रोल। मीन्स जो भी मेन पॉइंट है उनको कंट्रोल में रखना। अगर आप उनको कंट्रोल में नहीं रख पाएंगे तो जो भी आपकी कंट्रोलिंग मेथड है वो क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी, और आपको उसमें वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। जैसे मैंने बताया था टाइम फैक्टर, अगर सही टाइम फैक्टर आप यूज़ नहीं करेंगे, यानी टाइमली सारा वर्क कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, मीन्स आपका कंट्रोलिंग सिस्टम क्या है, वीक है। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोल, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो उस तरह की कंट्रोल में आप सक्सेस नहीं हो सकते। प्रिंसिपल ऑफ रिव्यू, कंटिन्यूशन में आपको क्या लेना है, रिव्यू यानी फीडबैक लेते रहना है, जिससे कि जो भी कंडीशन अराइज हो रही है उसका आप कंटिन्यूशन में एनालिसिस कर सकें और क्या चीज़ें अप्लाई करनी है क्या नहीं करनी है उसका डिसीजन ले सके। प्रिंसिपल ऑफ एक्शन, कंट्रोलिंग क्या है, प्रॉपर एक्शन है। मीन्स जो भी गलतियाँ हो रही हैं उसको देखना, सुधारना और उसको क्या करना, टोटली समाप्त करना, उसको हम क्या कहते हैं, कंट्रोलिंग कहते हैं। नेक्स्ट आपका जो कहना चाहिए आपके प्रिंसिपल्स हैं, मीन्स इसको एक्स्ट्रा आप कह सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। उसमें आपका आता है सिंप्लिसिटी। मीन्स कंट्रोलिंग सिस्टम जितना सिंपल होगा उतना ही हम सही तरीके से कंट्रोलिंग को फॉलो कर पाएंगे। मीन्स जितना जो कंट्रोलिंग है वो बहुत ज़्यादा लोगों का होगा तो वहाँ पे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आएगी, सब अपनी मनमानी शुरू कर देंगे। इसलिए हमेशा कंट्रोलिंग सिस्टम को कैसे रखेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्लेक्सिबल रखने की कोशिश करेंगे। फिर नेक्स्ट है आपका डायरेक्ट क्या करना, कम्युनिकेट करना। अगर आप प्रॉपर कम्युनिकेशन चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो भी कम्युनिकेशन है वो कैसा हो, डायरेक्ट वे पे हो। जितना ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप होगा उतनी ही ज़्यादा आपकी कंट्रोलिंग क्या होगी, इफ़ेक्टिवनेस उसका कम होता जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है जो भी कंट्रोलिंग है वो इस तरह से होना चाहिए जिससे कि आप अपने ऑब्जेक्ट को अचीव कर सकें। मीन्स कंट्रोलिंग सिस्टम पर्टिकुलर हम पर्सन के लिए नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम जो कंट्रोलिंग कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए कर रहे हैं। तो पर्टिकुलर अपना अपना इसमें नहीं देखना है हमको, लास्ट में किसके बारे में ध्यान रखना है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को फोकस करके ही सारी चीज़ों को कंट्रोल करना है, जिससे कि जो ऑब्जेक्टिव या गोल हम अचीव करना चाहते हैं उसको हम आसानी से क्या कर सकें, अचीव कर सकें।